करते नहीं के जाए तो ऐसी हंसी नहीं मुझको इस बचता ना पड़ता पीछे इतना चट्टानी का निज माँ का दूध क्या कहूँ पुत्री को गाली रहना है क्या करे हमारा बस महाराज बस बहुत हो गया महाराज। इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया सूर्यवंशी ब्रह्मपुर शिरोमणि भैया नाम इस सभा में उपस्थित है। महाराज जनक मुझे मेरे भैया के चरणों की शोभत यदि मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो इस पुराने धनुष की क्या बात मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठाकर इस प्रकार तकूं किसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। महाराज जनक इस भरी सभा के बीच में इस भरी सभा के बीच यदि अमर इस बात पृथ्वी तो इस लक्ष्मण को शहीद था और महाराज जनक इस भरी सभा के बीच अमर यदि लक्ष्मण का होता तब भी मुझे शहीद था। परंतु महाराज जनक इस भरी सभा के बीच
तुमने घर बुलाकर तुमने क्षत्रिय कुल का अपमान किया और आमंत्रित नरेशों का तुमने क्या अच्छा किया। जनाब नरेश, निसंदेह आपने बिना सोचे विचारे क्षत्रिय वीरता का अपमान किया है। महाराज जनक, आपको भ्रम हो गया है कि पृथ्वी वीरों से खाली है, परंतु मेरा विश्वास है कि जिस दिन इस पृथ्वी पर वीर नहीं होंगे उस दिन ये पृथ्वी दशादंड में महाराज जनक दशादंड में फंस जाएगी। मुझे शंका उत्पन्न हो रही है। फिर वही शब्द दोहराए जा रहे हैं, फिर वही शब्द दोहराए जा रहे हैं। गुरुदेव भ्राता, आप दीजिए आज्ञा, और सुना चाहता नहीं और छत्री के सामने योग है क्या बिजला घर बुलाकर इस तरह अपमान करते हैं। अरे ऐसी सभा के बीच क्यों नहीं बच सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री, सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सोने की ताव नहीं वो चुप कैसे। रघुवीर राम जी के होते अनुचित तारीफ कह डाली है, और ये मेरे शब्द हृदय में चुभते हैं। एक रघुवीर वीरों से भैया, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान नहीं सह सकता हूँ। हे कृपा गुरु के चरणों की बड़ात प्रताप तुम्हारा है। अभिमान क्या कर कहता हूँ, अभिमान क्या कर कहता हूँ। अरे जो आदेश गुरु का पाऊं मैं, तो फिर इस धरवा की क्या बात सारा ब्रह्मांड या कच्चे घड़े के समान, या कच्चे घड़े के समान दम भर में फोड़, या गाजर मूली की तरह चुटकी में तोड़। धनुष पुराना भिजा पिता, धनुष पुराना भिजा पिता। अरे तिरकेशा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले बोलूं इतना तो बल रघुवंश वजह तो हुई तह समाज अच कहे न कोई। कभी जनक जस अंचित वाणी विद्यमान रघुकुल बन जानी। सुनाओ भाव गुरु पंकज भानु, अरे कहा स्वभाव नक्त सम्मानु। जो तुम्हार अनुशासित पावो तंग दियो ब्रह्मांड बाजे भक्त जिम्मेदारा थोड़ी, बाजे भक्त जिम्मेदारा थोड़ी। हरि सका मूलक प्रताप महिमा भगवाना। अरे को बापरो बिना पुराना नाथ जान कछु आय सोऊ, नाथ जान कछु आय सोऊ। अरे को तो करो भले दोषो, कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, कमल नाल जिन चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण देखो, तोरो छत्रक दंड जिन, तोरो छत्रक दंड जिन। अरे तब प्रताप बलनाथ, तो जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो, कर न धरो। जय रहे रघुपति लखन मारे, प्रेम समेत लक्ष्मण, शांत हो भैया, शांत हो जाओ शेषा। मुझे आपका अपमान नहीं साध है भैया, आप मुझे आगे दीजिए, मैं महाराज जनक के प्रश्न का समुचित उत्तर दे सकूं। भैया आगे दीजिए मुझे। हे लक्ष्मण, पहले इधर आओ। मेरे भैया, तुम समझते हो कि जिस कन्या का विवाह हो रहा हो और उस कन्या के विवाह में कोई विधान उत्पन्न हो जाए तो उसके पिता पर क्या बीतती है मेरे भैया। इसलिए इतना क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लखन तुम्हें शांति हो व्यर्थ में हो।
भैया मुझे आज का अपमान नहीं हुआ गया भैया। महाराज जनक ने वीरता को चुनौती दी थी। देखो मेरे भैया, तो मेरे मन को करारिया जाए, मेरे मन को करारिया जाए। तू जो हंस दे, तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहरिया जाए। मेरे मन को करारिया जाए, मेरे मन को करारिया ऐसा भैया लक्ष्मण, शांत हो करके बैठ जाओ। जो आ जाओ भैया। और जो है ध्वंस का खंडन कीजिए, बचाता को दूर कीजिए। बेटे राम सुने गुरु वचन चरण से हर्ष विषाद न अनुज लक्ष्मण आज्ञा भैया। देखो, इस धनुष की उत्पत्ति पृथ्वी मां से हुई है और जिसका स्वयंवर है उसकी उत्पत्ति इस वसुंधरा से हुई है। इसलिए हम जैसे ही धनुष को उठाएंगे तो ये वसुंधरा इसके साथ आ सकती है। इसलिए तुम इस वसुंधरा मां को थामे रहना। भैया, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं इस पृथ्वी को भी थामता हूँ, मैं वही आज देता हूँ। किसी कुंज रहो कमठ यही कोला, उठाया सुन हो किसी कुंज रहो कमठ यही कोला, हो सजग सुन आय सिमोरा। अरे हे शेष कमठ बाराह बलो, तुम सावधान हो कर रहना। श्री राम धनुष को तोड़े रहे, तुम पृथ्वी को थामे रहना। भैया, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं पृथ्वी को अभी थामता हूं। गुरु है तेरा मन ही मन तुम्हारा, अतिला उठाए धन
अरे श्री रघुपति कोमली कमली को पहनाओ जय माइक ले लो माइक फोन न लो माइक ले लो ऐसे तो कोई झुकेंगे नहीं क्योंकि वो रघुवंशी है। अपन को कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटी भैया को मनाना पड़ेगा। उनसे कहना कि आप अपने बड़े भैया की सेवा किस प्रकार करते हो। ठीक है मां जाइए। बताइए दीदी। सुनो तो तुम तो बहुत बिचकी तुम्हारे ससुराल में ऐसा रहो जाता। और सुनाओ तो तुम अपने भैया की कैसी सेवा करें? तुम्हें कहाँ बता? सुनो मेरे से नहीं बताए। अरे भैया ओ भैया ये भैया अरे भैया ओ भैया लगा ये तैयारी लड़ी करी नहाता अबे हमारी तो मालिक की खिड़की से तो मिली नहीं है कभी तो हम मना ले तो उनसे मन में आए से यार ये दो सेवा तुम किस प्रकार करते हो अपने बड़े भैया क्योंकि बड़े भैया की बात करते हो पालन भी करते हैं उनका कभी टाल नहीं सकते। और सुनाओ तुम अपने भैया की अर्जी नहीं बनने में कैसे करते वो पूछ रही मैं आपसे। हम तुम्हें क्या बताएं? भाई तुम नहीं पूछ पा रही कछु तुम्हारी सिया जी ने ना जानती वो छोटी है परमाना नहीं पहना सकती इसलिए आप भैया की तपस्या में जैसे बैठते ऐसे आज सुनो अरे झुकी चाहिए सुन लो झुकाने के परे काय के दम जब तुम आओ तो हमारे तो झुकने पड़ा
लड़का वाली आप लड़का वाली के झुकने पर अब तुम पर ये इतना गरम दे के जब तुम आओ भी आओ तो तुम झोंके लगा तुम लोग पर रहे हो मारा चक्कर। अरे झुके चाहिए ललाहार टोपी लली मारी भाई की बात नहीं टालते हो, कभी नहीं डालते। तो जी बताओ आप बड़ी भाई की सेवा किस प्रकार करते हो? देश देश के राज चुने हैं, राज राजा चुने हैं, महाराजा चुने हैं, कल कल के सोलह सिंगार, कल कल के सोलह सिंगार, बलिहार प्रिया प्यारी चकमार प्रिया ये तुम्हारी भाभी है रोटी दवा कर आप सभी लोग यही चाहते हैं कि भैया राम की सेवा में किस प्रकार करता हूँ, आप देखना चाहती हैं तो देख लीजिए। अरे झुकी चाहिए ललाहार गोपी लली मारी लली मारी सीता मैया की शादी के बाद सबों की बाहर से लक्ष्मण का गौरव हरे हरे पाया जाएगा। देखिए